नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में हर घर नल से जल पहुंचाया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य है कि 2026 के अंत तक 100% घरों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। राज्य सरकार ने RGHS योजना के दायरे को और बढ़ाते हुए नए निजी अस्पतालों को जोड़ा है। अब प्रदेश के 1700 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया भी आसान की गई है। राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई विकास योजनाएं लागू की जा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और कृषि आधारित गतिविधियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य गांवों में रोजगार बढ़ाकर पलायन को रोकना है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत बनने वाली नई टाउनशिप में ग्रीन एरिया, आधुनिक सड़कें और जल संरक्षण संरचनाएं अनिवार्य की गई हैं। इस नीति से शहरी विस्तार को सुव्यवस्थित किया जाएगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। प्रमाण पत्र आवेदन और भुगतान जैसी सुविधाएं अब घर बैठे उपलब्ध हैं। इससे आम जनता का समय बचेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 7 से 9 जनवरी तक अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित कई जिलों में ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 8 जनवरी तक छुट्टी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ठंड के मौसम के बावजूद विकास कार्यों की गति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जयपुर में रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े स्टार्टअप्स, विशेषज्ञ और निवेशक शामिल होंगे। राजस्थान में AI आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं होने की संभावना है। बुध ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर ज्योतिषीय चर्चाएं तेज हैं। ज्योतिष के अनुसार इस परिवर्तन से कुछ राशियों को आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कई लोग इसे नए निवेश और योजनाओं के लिए अनुकूल समय मान रहे हैं। जयपुर के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषा क्षमता, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की समझ को बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग इसे सीखने का उपयोगी तरीका मान रहा है। राजस्थान ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर में देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल निर्माण को लेकर किए गए प्रयासों को सराहना मिली है। इससे राज्य में निवेश और आधुनिक निर्माण तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है। पर्यटन सीजन के दौरान जैसलमेर और जोधपुर के ऐतिहासिक किलों में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटल बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर है। ठंड के मौसम में रेगिस्तानी पर्यटन का आकर्षण देश विदेश के सैलानियों को खूब लुभा रहा है। जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाई गई है। कई गांवों में पानी की उपलब्धता सुधरी है, जिससे किसानों और ग्रामीण परिवारों को राहत मिली है। सरकार वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को नियमित रूप से गाने को प्रोत्साहित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना विकसित करना है। शिक्षकों को भी इसे पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदेश के बाजारों में गर्म कपड़ों, कंबलों और चाय की मांग बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। सर्दी से जुड़े उत्पादों से छोटे दुकानदारों को अच्छा लाभ मिल रहा है। राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। AI, डिजिटल सर्विस और टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से मार्गदर्शन और सुविधाएं दी जा रही हैं। युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को लेकर उत्साह बढ़ा है। स्कूलों में एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार सब्सक्राइब करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छात्रों को दोनों भाषाओं में पढ़ने की आदत पड़ेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे भाषा ज्ञान और सोचने की क्षमता में सुधार होगा।
ठंड के मौसम में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पर्यटन गतिविधियां तेज हुई हैं। डेजर्ट सफारी, कैंपिंग और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। हालांकि साफ मौसम के कारण दिन में धूप निकलने की संभावना है। पर्यटक इस मौसम का आनंद ले रहे हैं और सर्दियों को राजस्थान घूमने के लिए अनुकूल मान रहे हैं। जयपुर में 181 हेल्पलाइन की सेवाओं को और प्रभावी बनाया गया है। शिकायतों के समाधान में तेजी आई है। नागरिकों से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। राजस्थान में विदेशी व्यापार में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूके सहित कई देशों को निर्यात में अच्छी हिस्सेदारी रही है। हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही है। नए साल के बाद प्रदेश में ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया गया है। चेक पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई गई है। सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों के पालन पर जोर दिया जा रहा है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए पर्यटन विभाग ने नए टूरिस्ट सर्किट विकसित किए हैं। इन सर्किटों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को जोड़ा गया है। इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार ने 6 जनवरी 2026 को जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान नई एआई एमएल पॉलिसी 2026 लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और डेटा गवर्नेंस को मजबूत करना है। कई तकनीकी कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन किए गए। श्रीगंगानगर में किसानों ने उर्वरक, बिजली और फसल मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने 12 जनवरी को कलेक्ट्रेट पर बड़े धरने का ऐलान किया है। प्रशासन ने किसानों से बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल समाधान न निकलने से नाराजगी बनी हुई है। 5 जनवरी 2026 की शाम को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 से 26 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। यूपीएससी, आरपीएससी, आरआईटी, एनआईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। अभ्यर्थी सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना चयन स्टेटस देख सकते हैं। राज्य सरकार परिवहन निगम के सेवानिवृत्त ड्राइवरों को दोबारा संविदा पर रखने की तैयारी कर रही है। बसों की कमी और चालकों के अभाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जल्द ही योग्यता और स्वास्थ्य जांच के बाद ड्राइवरों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे ग्रामीण रूटों पर बस सेवा बेहतर होगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा। फरवरी महीने में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। सत्र में विकास योजनाओं, किसान सहायता, रोजगार और नई नीतियों पर चर्चा होगी। सरकार का फोकस युवा, किसान और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े प्रस्तावों पर रहने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शीतलहर, घना कोहरा और पाले के कारण 20 जिलों में 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। जयपुर जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 6 से 10 जनवरी तक प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में भी अवकाश रहेगा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक अलग अलग तारीखों तक अवकाश रहेगा। कोटा में आंगनबाड़ी 14 जनवरी तक बंद रहेंगी। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। सुबह सुबह वाहनों और पेड़ों पर बर्फ की परत दिखाई दी। पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है और प्रशासन ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम घोषित कर सकता है। सरस डेयरी ने घी के दामों में 20 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। डेयरी प्रशासन का कहना है कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मिलेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सभी नागरिकों के लिए फ्री इलाज की सुविधा लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ चयनित निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब, मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य खर्च से राहत देना है। राजस्थान डिजिफेस्ट टीआई ग्लोबल समिट 2026 का आज जयपुर स्थित जेईसीसी में उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में देश विदेश से 10,000 से अधिक सीईओ और 200 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए। स्टार्टअप्स को स्पॉट फंडिंग, मेंटरशिप और ग्लोबल नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, जिससे राजस्थान स्टार्टअप हब बनेगा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। 4 से 7 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। बूंदी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। जयपुर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द होने के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में माता-पिता स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अचानक मान्यता रद्द होने से बच्चों का बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमा में बदलाव को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताया है। स्थानीय लोगों में भी असंतोष देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सीमा पुनर्गठन विकास और प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। जयपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान के दौरान फ्यूल लीक की समस्या सामने आई। पायलट की सूझबूझ से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से मुंबई भेजा गया, जिससे राहत की सांस ली गई। राजस्थान के 14 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय बाद अलवर जिले में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में फिलहाल ज्यादा सुधार नहीं होगा और ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। कोटा शहर में साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस और सामाजिक संगठनों की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने के संदेश दिए गए। जयपुर की दिव्यांशी जैन ने स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। उनकी इस उपलब्धि से राजस्थान और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। खेल प्रेमियों और परिवारजनों में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। भीलवाड़ा में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान शौर्य प्रदर्शन और धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और शहर का माहौल भक्तिमय बन गया। जयपुर में आयोजित खादी मेले को जबरदस्त सफलता मिली है। 50% तक की छूट के कारण लोगों ने जमकर खरीदारी की। अब तक 12 करोड़ रुपए से अधिक के खादी वस्त्रों की बिक्री हो चुकी है। आयोजकों के अनुसार आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। बीकानेर के लूण करणसर वेटलैंड में इस वर्ष 20,000 से अधिक कुरजां पक्षी पहुंचे हैं। प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या ने पर्यावरण प्रेमियों, एक और वन विभाग को उत्साहित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र जैव विविधता और पक्षी संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। टोंक जिले में खुदाई के दौरान ग्रामीणों को सोने जैसी चमकदार धातु से भरा घड़ा मिला। खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लूटपाट जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन ने क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी है और धातु की जांच कराई जा रही है। जोधपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 9 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष है और नगर निगम से कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक 95 वर्षीय बुजुर्ग ने खेल प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर सभी को हैरान कर दिया। वहीं पैदल चाल प्रतियोगिता में 85 वर्षीय खिलाड़ी विजेता बने। बुजुर्ग खिलाड़ियों के इस जज्बे ने युवाओं को प्रेरित किया और आयोजन में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कोटा में भैंस को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्षों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत कराया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
हैं। उदयपुर में एक शाही रॉयल वेडिंग की चर्चाएं तेज हैं। जानकारी के अनुसार अभिनेत्री कृति सैनन की बहन की शादी यहां होने की खबर है। होटल और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों में हलचल है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय सेना ने हाई रिस्क ऑपरेशनों के लिए नई भैरव फोर्स तैयार की है। इस विशेष कमांडो यूनिट को अत्याधुनिक हथियारों 3 और विशेष ट्रेनिंग से लैस किया गया है। सेना अधिकारियों के अनुसार यह फोर्स आतंकवाद और सीमा से जुड़े संवेदनशील अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पाली जिले में खेत में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से ग्राम